रमता राम जपो रे प्राणी, अब तो सुन ले राम कहानी। आप ऐसे भी साधक रहे हैं किसी जन्म में, जैसे घर त्याग गए और फिर क्योंकि घर त्याग दिया जंगल में जा बैठा और जंगल में भूख लगी, वन से फिर वापस आया, भिक्षा मांगी। ऐसे ऐसे भी पुण्यात्माओं की जानकारी हमें मिली कि ये ऐसे साधना करता था, गांव से रोटी मांग लाता था, सूखी साखी जैसी कोई देता था और एक दो रोटी खाता था, बाकी टांग देता था कपड़े में बांध के वृक्ष के। वो सूख जाती थी 2-3 दिन, उन्हीं को भिगो भिगो कर खाता था, फिर दूसरे तीसरे दिन फिर मांगने जाता था। तो परमात्मा कहते तुम ऐसे भी साधक रह चुके हो, इतनी श्रद्धा से ऐसे संयमी भी रहे, और जिस कारण से आपको क्या मिला? इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया, विष्णुनाथ के पुर को जाके तू फिर भी वापस आया। ऐसी साधना, ऐसा कति वैराग बना करके, सब कुछ त्याग करके, इतना संयमी रह करके कठिन साधनाएं करने से भी तुझे क्या मिला? इंद्र कुबेर ऊपर के देवता बना दिया। इंद्र किसे कहते हैं? स्वर्ग के राजा को। पुण्यात्माओं, हम तो यहाँ एक MLA MP सरपंच बन जाने सोचो, पता नहीं क्या बन गए, अनजानपने में, बगैर ज्ञान के ये बकवाद बाहो प्राणी को। अब इससे तुलना हो जाएगी कि राज्य की क्या आवश्यकता है, कि कैसा है ये राज्य। एक ये इंद्र कैसे बनता है, इसका या तो ये इतना पुण्य करे, धर्म यज्ञ करे, 100 मन देसी घी, एक मन में 40 किलो, 100 मन देसी घी एक बार की यज्ञ में लगावे, उसमें हवन भी हो, भंडारे भी हो। अब जैसे जिसमें 100 मन घी यानी 4000 किलोग्राम जैसे घी लगेगा, तो वहां अन्य खर्चा कितना होगा? आटे, नमक, मिर्च, दाल का, तो वो तो गिनती है नहीं फिर। तो ऐसी 100 यज्ञ करे जिसमें 100 मन देसी घी प्रयोग हो, और उसके लिए कुछ कंडीशन है, टर्म एंड कंडीशंस है उसकी, कि ये अगर मर्यादा भंग होगी तो वो यज्ञ आपकी मान्य नहीं जाएगी, और 100 यज्ञों में से एक भी खंडित होगी तो नए सिरे करनी पड़ेगी। फिर उससे क्या मिलेगा? इंद्र की पदवी मिल जाएगी। इंद्र का यानी स्वर्ग का राजा इंद्र होता, जैसे प्रधानमंत्री मान लो भारत का राजा। तो इस प्रयत्न से, इस क्रिया से उसको इंद्र की पोस्ट मिलेगी, उस प्राणी को स्वर्ग का राजा बन जाएगा। अब उस स्वर्ग के अंदर तो आम व्यक्ति भी जाकर न सोचे मैं सुखी हो जाऊंगा, बोलेपन में अज्ञानता से। अब परमात्मा हमें क्या ज्ञान देना चाहते हैं? इस ज्ञान से आपको सतलोक की इच्छा जागृत होगी। अब क्या बताना चाहते हैं परमात्मा? कि आप तो यहाँ छोटे से राज्य को प्राप्त करने की चेष्टा करते हो, और वो इंद्र का राज्य इतनी साधना करने से प्राप्त होगा। दूसरा उसका तरीका है, इतना तप करे, तप से राज भी प्राप्त होता है, और फिर उसमें भी टर्म एंड कंडीशंस होती हैं। तो वर्तमान जो स्वर्ग का राजा होता है इंद्र, उसको एक और इंस्ट्रक्शन होती है कि तेरे शासन काल में यदि इंद्र की पदवी प्राप्त करने योग्य किसी ने क्रिया कर ली, उसको बीच से ही पद रहित कर दिया जाएगा, और उस आत्मा को उसके पद पर विराजमान कर दिया जाएगा। तो उसको चिंता बनी रहती है स्वर्ग के राजा को कि कोई पृथ्वी लोक पर इंद्र की पदवी प्राप्त करने योग्य कोई ये क्रिया ना कर ले। उनको खंडित करवाने का उसका सिर धड़कीबाजी लगाए रखता है। आप देख रहे हो यहाँ पर इस पृथ्वी के एक छोटे से MLA MP मंत्री मुख्यमंत्री बनने के लिए ये के कितना उद्मस्तार देते हैं। आपको मालूम है राजनीति कितनी खतरनाक है।
और वहां भी वही राजनीति, वो इतने घटिया स्तर के कर्म कर देता है, इंद्र सोच भी नहीं सकते, अपनी पत्नी को भी भेज देता है अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए किसी गैर पुरुष के पास। तो खाक है ये राज्य, खाक है ये राजनीति। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।